नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, चाइना ने जैसे जैसे बीते दशकों में तरक्की की, उस तरक्की के साथ साथ जो चाइना की एम्बिशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई। और उस जो इकोनॉमिक तरक्की चाइना ने की, उसका उपयोग चाइना ने किया अपनी मिलिट्री को एडवांस बनाने में। और आज जो चाइना की मिलिट्री है वो वर्ल्ड के टॉप मिलिट्रीज़ में से एक मानी जाती है। और चाइना ने इसी के साथ साथ जो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है तवज्जो दी। इसी का नतीजा है कि आज जो है चाइना के साइंटिस्ट हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही बड़ी एक टेक्नोलॉजी खोज ली है। ये देख सकते हैं आप कि चाइनीज़ मिलिट्री साइंटिस्ट क्लेम टू हैव अचीव्ड अ ह्यूज ब्रेक थ्रू ऑन लेजर वेपन टेक्नोलॉजी। जो चाइना के साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने एक ऐसा कूलिंग सिस्टम डेवलप कर लिया है जो कि जो चाइना के लेज़र वेपन है उसको इनफाइनाइट टाइम तक फायर करने का एक जो है शक्ति प्रदान करेगा ना। जो अभी ये क्लेम्स जो है ये सिर्फ चाइना के साइंटिस्ट ही कर रहे हैं, बल्कि वेस्टर्न मीडिया इस बात को छाप रही है, लेकिन अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चाइना की बातों को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो चाणक्य नीति सबसे बड़ी यही कहती है कि कभी अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए ना। वो आप सोचेंगे कि लेज़र टेक्नोलॉजी और कूलिंग सिस्टम इसका कनेक्शन क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप लेज़र वेपन से लेज़र फायर करते हैं, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी में जैसे यूएसए हो गया, इजराइल हो गया, इंडिया के पास भी है, लेकिन वो शॉर्ट रेंज लेज़र है और उसके कुछ जो है वो कमियाँ होती हैं। कमियाँ ये है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक वो लेज़र चालू नहीं कर सकते, क्योंकि जो लेज़र आप जब चलाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट प्रोड्यूस जो होती है वो आपको एक समय बाद वो लेज़र बंद करने पे विवश कर देगी, क्योंकि उतना हीट आप विथस्टैंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है आपको कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और चाइना ने वही डेवलप कर लिया है। हालांकि जो यूएस है वो भी अपने कंपनी से ये कह रहा है कि आप जो है वो जो पावरफुल लेज़र वेपन है उसको डेवलप करिए, और उसके लिए उसने बोइंग और जनरल एटॉमिक्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। लेकिन अभी यूएसए ने भी उतना जो चाइना क्लेम कर रहा है उसको अचीव नहीं किया है। तो ये कूलिंग सिस्टम डेवलप करना चाइना के लिए, अगर सच में चाइना ने कर लिया है तो ये सच में बहुत ही बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। हालांकि अगर बात करें लेज़र टेक्नोलॉजी में कौन सा देश बहुत ही आगे चल रहा है, तो इजराइल ने पिछले साल जो है वो एक लाइव डेमो करके दिखाया था कि कैसे लेज़र टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप ड्रोन शूट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यूरेशियन टाइम का आर्टिकल कि मेकिंग हिस्ट्री, इजराइल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली शूट डाउन ड्रोन्स विद आयरन बीम लेज़र इंटरसेप्टर। नाउ आप नाम से समझ गए होंगे, आयरन बीम जो है ये आयरन डोम के तर्ज पे बनाया गया है। आयरन डोम अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इजराइल का एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट मिसाइल इंटरसेप्टर है, जिसके थ्रू जो गाज़ा पट्टी से जितने भी रॉकेट आते हैं उसको इजराइल आसानी से जो है इंटरसेप्ट कर देता है। लेकिन ये जो है बहुत ही महंगा था आयरन बीम, क्योंकि एक मिसाइल में मिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा होते थे। लेकिन लेज़र तकनीक से मात्र 3-4 डॉलर में ही एक ड्रोन शूट किया जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी लाके इजराइल ने हड़कंप मचा दिया और लाइव डेमो करके भी दिखाया कि कैसे जो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ड्रोन को मारा जा सकता है। ये देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, उसने एक ड्रोन उड़ाया और ड्रोन में देखिए यूएवी जो है इसको लेज़र टेक्नोलॉजी के जरिए मार के गिरा दिया गया। हालांकि इंडिया जो है वो भी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और इंडिया ने भी अभी कुछ समय पहले, हालांकि ये 2021 का खबर है कि डीआरडीओ डेवलपिंग दुर्गा 2 लेज़र वेपन फॉर लैंड, नेवल एंड एयर यूजेज। इसके साथ साथ जो काली वेपन है उस पर भी इंडिया काम कर रहा है, लेकिन अभी भी उस पर भी कुछ ठोस जो है बाहर निकल के आया नहीं है और डीआरडीओ ने कुछ ठोस इस पर बताया नहीं है, परीक्षण अभी इसका हुआ नहीं है। तो इंडिया को इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो चाइना ये नए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, हमको भी डीआरडीओ की अपनी फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो ये जो थ्रेट है उसको काउंटर करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ इंडिया के जो यूएस है उसको भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना से अगर 2 कंट्रीज़ जिनको बहुत ही ज़्यादा थ्रेट है तो एक तो इंडिया है, क्योंकि इंडिया के साथ चाइना का बॉर्डर चलता है और जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो भी चाइना के साथ है। लेकिन जो यूएसए है उसके साथ चाइना का हेजमोनिक एक पंगा है, क्योंकि जो यूएसए है वो अभी पूरी दुनिया का सुपर पावर है और चाइना यूएसए को रिप्लेस करना चाहता है। ऐसे में यूएसए को भी सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चाइना है अगर ऐसे ही वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़ाता रहा तो एक टाइम आएगा जब यूएस जो है वो चाइना से बहुत ही ज़्यादा पिछड़ जाएगा। हालांकि मेरा पूरा उम्मीद है कि यूएस और इंडिया दोनों इस पर ध्यान दे रहे होंगे और हो सकता है कि दोनों कोलैब करके कोई नया अपना टेक्नोलॉजी बनाए, और नहीं तो इंडिया का डीआरडीओ तो अकेला अपना काम कर ही रहा होगा ना। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।